एक औरत हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि जो मंगेतर रोज जुबान पर प्यार के वादे करता था, वही हर रात चुप चुप कर उसकी कोमा में पड़ी बड़ी बहन पर अपनी हवस उतारता था। पिछले 3 सालों की सगाई के दौरान चाहे औरत कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी इज्जत तक गिरा दे, मंगेतर हमेशा उसे ठंडे दिल से ठुकरा देता था, कभी सीधी नजर तक नहीं उठाता था। और फिर उसी मंगेतर के मुंह से उसे यह सच्चाई सुनने को मिलती है कि उसने सगाई सिर्फ इसलिए की थी ताकि वह रोज उसकी बहन को देख सके और उसके साथ गंदी हरकतें कर सके। तब औरत को एहसास होता है कि उसके 3 साल का प्यार सिर्फ एक मजाक था। वह तुरंत अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि वह इस सगाई को तोड़कर शिये परिवार के उस व्यक्ति से शादी करेगी जिसे मर्दाना तौर पर अक्षम माना जाता है। लेकिन शिये परिवार को जैसे ही यह संदेश मिलता है, परिवार का मुखिया खुद रिश्ता लेकर आ जाता है। पता चलता है कि बचपन में ही दोनों का रिश्ता तय हो चुका था। बदकिस्मती से कुछ साल पहले दुश्मनों के हमले में उस आदमी का मर्दाना अंग कट गया था और वह जिंदा लाश जैसा बन गया था। उस घटना के बाद उसका स्वभाव भी बहुत डरावना हो गया था। लोग उसे जिंदा दरिंदा कहने लगे थे। औरत जानती थी कि वह एक आग से निकलकर दूसरी आग में कूद रही है, लेकिन फिर भी उसे अपने फैसले का कोई पछतावा नहीं था। इस समय शिये परिवार ही उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प था, क्योंकि उनकी ताकत और पैसा पूरे परिवार के लिए फायदेमंद था। शिये परिवार अपनी सच्ची नीयत दिखाते हुए बहुत ही कीमती 6 पत्ती सोने की जड़ी बूटी को सगाई के तोहफे के रूप में भेजता है। इस जड़ी बूटी को देखकर पिता की आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि इससे कोमा के मरीज ठीक हो सकते थे। मतलब उनकी बड़ी बेटी जल्द ही होश में आ सकती थी। इतनी सच्चाई देखकर औरत बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर देती है। वह आदमी उससे पूछता है कि क्या उसे अपनी पहली सगाई तोड़ने के लिए मदद चाहिए। औरत तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वह खुद अपने हाथों से उस गंदे रिश्ते को खत्म करेगी। वह वादा करती है कि 10 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर आदमी उसे बाहों में भर लेता है और कहता है कि वह उसके फैसले का इंतजार करेगा। 6 पत्ती सोने की जड़ी बूटी लेने के बाद औरत की बहन होश में आ जाती है। जैसे ही यह खबर मंगेतर को मिलती है, वह पागल होकर सीधे अस्पताल पहुंचता है। अपनी उतावली में वह अपनी मंगेतर को धक्का दे देता है। औरत यह देखकर टूट जाती है कि जो आदमी कभी उसे छूना तक नहीं चाहता था, वही उसकी बहन के साथ इतना नरम और प्यार भरा है। बहन उस आदमी की बाहों में लेटी हुई पूछती है कि उसकी और छोटी बहन की शादी का क्या होगा। आदमी चुप हो जाता है। तब औरत खुद कह देती है कि उसने पहले ही सगाई तोड़ दी है। बहन यह सुनकर खुशी से उस आदमी से लिपट जाती है, लेकिन इसी पल आदमी के दिल में अजीब सी उदासी भर जाती है। जिस औरत से वह सच में प्यार करता था, वह जिंदा है, फिर भी उसे खुशी क्यों नहीं हो रही थी। वह तुरंत औरत के पीछे भागता है और सवाल करता है कि उसने बहन के सामने ऐसा क्यों कहा। औरत बिना पीछे देखे चली जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि पिता का प्यार बहन के लिए हद से ज्यादा था। वह सबके सामने पूरी जायदाद बहन के नाम कर देता है और औरत को सिर्फ एक बेकार सी दुकान मिलती है। इतना ही नहीं, बहन वह दुकान भी छीन लेती है। मंगेतर बहन की सेहत के जश्न में एक महंगा हॉलिडे रिसोर्ट गिफ्ट करता है। औरत उन दोनों को देखकर चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन बहन जानबूझकर उसके पीछे आती है, उसे चिढ़ाती है और जानबूझकर शराब अपने ऊपर गिरा लेती है। यह सब मंगेतर देख लेता है और गुस्से में औरत को जोर से धक्का दे देता है। गिरते हुए कांच से औरत का पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन मंगेतर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसी पर चिल्लाता है। औरत चाहे जितनी सफाई दे, आदमी उस पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि औरत नाटक कर रही है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। जब शिये परिवार के मुखिया को पता चलता है कि औरत के साथ बुरा हुआ है, तो वह तुरंत उसे सहारा देने के लिए कई महंगी संपत्तियां उसके नाम कर देता है। पार्टी में औरत पियानो बजा रही होती है, तभी बहन जानबूझकर उसकी उंगली जख्मी कर देती है और गार्ड से उसका मुंह बंद करवा देती है। मंगेतर सब देखकर भी कुछ नहीं कहता। खुशकिस्मती से शिये परिवार का आदमी वहां पहुंच जाता है और औरत को अस्पताल ले जाता है। वह वादा करता है कि जो भी उसके साथ बुरा करेगा, उसे वह कभी माफ नहीं